फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। तो फिर नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हाफिज नईमुर रहमान ने अचीव कर लिया। तो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब कच्चों में लगे हैं, फिर पक्के हो जाएंगे, और पक्के हैं अभी से ही समझ लें। पीपल्स पार्टी अपने एक बंदे से कहेगी एक्सक्यूज मी आप इधर आइए, मुर्तज़ा वहाब से कहेंगे आप आगे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इंजीनियर हसन अस्करी फौजी अदालत से सुनाई गई सज़ा काटने के बाद वापस अपने घर पहुंच गए हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसमें हम सत्तार, ये फौजी दल से सुनाई गई सजा जो है ना वो काटने के बाद इसमें नरमी हुई है। तो अब आप आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ईमान मजारी इनकी वकील थी, उन्होंने जो काम किया उसके नतीजे। और ये सज़ा किसकी हुकूमत में इसका आगाज़ हुआ था, इस पर बात करते हैं। और साथ आपको ये भी बताएं कि मेयर तज़ा वहाब साहब नए कराची के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। ये नासिर हुसैन शाह साहब ने नाम दिया है। फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। ये देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगला मेयर जयाला होगा इलेक्शन से पहले। हाँ, इलेक्शन से पहले। फिर उसके बाद नंबर नहीं आया, वो नंबर जो रिक्वायर्ड था जयाला मेयर बनाने के लिए वो नहीं आया। तो फिर भी कहा कि मेयर जयाला होगा। फिर ये हुआ कि वोट पीटीआई देगी हाफिज नईमुर रहमान को। तो फिर नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हाफिज नईमुर रहमान ने अचीव कर लिया जी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अब कैसे होगा ये। लेकिन उसके बाद जादू हो गया। जादू, जब जादू हो जाते हैं ना तो फिर उसके बाद अनहोनी होनी। तो वो जादू हुआ और जादू के नतीजे में मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर तज़ा वहाब हो गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर रहे। तजुर्बा उन्होंने कुछ हासिल किया, अब वो मेयर कराची बन गए हैं। इस एक होता है सिंध में टर्म होती है, हम दोनों चूंकि इंटीरियर से भी हैं तो हम थोड़ा सा उससे वाकिफ हैं। पहले आप कच्चों में लगते, फिर आप पक्कों में लग जाते, फिर आप पक्के हो जाते। तो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब कच्चों में लगे हैं, फिर पक्के हो जाएंगे, और पक्के हैं अभी से ही समझ लें। तो हुआ ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए जो कानून पर्सन स्पेसिफिक कानून जमात इस्लामी कह के कह रही है कि ये तो ज्यादती है, ना जीतने वाला बंदा यानी जो जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, कोई भी शख्स मेयर बन सकता है, कोई भी शख्स मेयर बन सकता है। ये कानून हुआ। और फिर उसे अगर वो इलेक्शन नहीं जीता हुआ तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीतता है। अच्छा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब चूंकि उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन तो लड़ा नहीं था, अब वो बन गए हैं मेयर। उनको बल्दियाती इंतखाब लड़ना पड़ेगा। हाँ, किसी एक सीट से, तगड़ी सीट से। पीपल्स पार्टी अपने एक बंदे से कहेगी एक्सक्यूज मी आप इधर आइए, मुर्तज़ा वहाब से कहेंगे आप आगे चाहिए, और फिर मुर्तज़ा साहब वो वहाब साहब वो सीट जीतेंगे। आसान काम है। और जीतकर मुर्तज़ा वहाब साहब पक्के मेयर हो जाएंगे। फिर उसके मुकाबले में फिर हाफिज नईम आए। नहीं, अब वो सीट भी ऐसी चुनेंगे ना कि जहां 100% श्योर हो कि वो जीतेंगे। चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तो वहां से हो जाएगा। लेकिन आज भी जीतने के बावजूद भी, आज भी मेरे ख्यालों की तो जीतने के बावजूद भी मुर्तज़ा भाई के पास 173 का नंबर है। अब ये सादा अक्सरियत से नीचे 184 है। हाफिज नईम साहब ने 160 वोट लिए हैं जी। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, असद अमान को ग्रुप का बनाया हेड, और फिर कहा जो असद अमान कहेगा हम वही करेंगे, जो डलनास कहेगी वही होगा। यानी अगर डलनास ने कहा ग्रीन है तो ग्रीन है, ठीक है। तो 160 वोट, 33 वोट मिसिंग थे और यही 33 वोट फर्क थे। मुर्तज़ा वहाब साहब जीत गए, मेयर कराची बन गए। जमात ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और खत लिख के कहा है कि ये पहले से आपको बता रहे थे हो रहा है, अब भी हो रहा है। कलदम होना चाहिए इसको, पहले ही कहा था, वो अदालत भी गए थे। और अभी भी लीगल बैटल है, मुख्तलिफ लड़ाइयाँ इसमें होंगी। जो लड़ाई बाहर हुई है मैदान आर्ट्स काउंसिल में, जहां ये इंतखाब हो रहा था उसके बाहर पत्थराव हुआ, मार कुटाई हुई। जमात के कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत किया। फिर उस मोहब्बत के इजहार करने में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आ गए। उन्होंने कहा कि हमें भी मौका दीजिए, हम भी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने उस कार खैर में अपना हिस्सा डाला। तो पहले हिस्सा डाला, फिर बंदा उठाया, गाड़ी में डाला, तो ये डाला। हाँ, तो ये काम किया, तो ये गिरफ्तारियां वगैरह हुई हैं।
जमात वाले कह रहे हैं गिरफ्तारियां भी अक्सरियत से नहीं बल्कि जमात के मुताबिक तो हमारी हुई हैं। अब उनमें पीपल्स पार्टी वाले कितने गिरफ्तार हुए, लड़ाई तो दोनों कर रहे थे। लेकिन आज एक बात तो साबित हो गई ना कि अक्सरियत हार गई, अकलियत जीत गई। मौजूद अक्सरियत जीत गई, जो ऐवान में मौजूद अक्सरियत थी वो जीत गई। तो ये वादी नजर में ये तो कहा जा रहा था ना कि पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो चुका है। हाफिज नईम इमरान खान साहब से मिलने भी गए तो उन्होंने ऑफिशियली ये कहा कि आप हमारे जो भी उम्मीदवार आपको हिमायत हासिल है। लेकिन फिर उसके बाद जादू हो गया। ये जो अरकान है इनके बारे में 3 बातें सामने आ रही हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया हाफिज नईमुर रहमान साहब को। एक, ये बंदे जो थे ये अपने घरों पर नहीं थे, अपनी रिहाइश गाहों पर, अपने कारोबारी मराकज़ पे नहीं थे, ये कहीं रखे गए थे। और ये जो लोग थे, शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि अपने घरों पर थे सब। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो लोग थे ये यहाँ 70 क्लिफ्टन, बिलावल हाउस, इसके आसपास कुछ बंगलों में रखे गए। आज सुबह में सुन रहा था संजय साधवानी को, जी वो ये कह रहे थे कि मेरा इन लोगों से राब्ता है, इनकी लोकेशन पता है, लेकिन हम ये लोकेशन और ये जो लोग हैं कहाँ हैं ये बता नहीं सकते। अरबाब चांडेव साहब ये बता रहे थे, कुछ और लोग बता रहे थे। तो उससे शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं उन्हें चाहिए कि इन लोगों से भी पूछें कि कहाँ थे। तो ये लोग जो थे वो थे। और फिर ये हो गया। दूसरी खबर ये है, तस्दीक किसी की भी नहीं हो सकती, इनमें से किसी की भी तस्दीक नहीं हो सकती कि इन तमाम लोगों को खरीदा गया पैसे देकर। ये भी इल्जाम ही है, ठीक है। बहरहाल मुर्तजा वहाब साहब जीत गए। मुर्तजा वहाब साहब जीत गए और जीतने के बाद उन्होंने ये कहा है कि लड़ाई बंद करें, शहर के लिए मिलकर चलते हैं। अब ये ऐसा ही है कि मैं किसी को कूट दूं, ताकत बंदे लाके कूट दूं और कूटने के बाद मैं उससे कहूं लड़ाई बंद करो, छोड़ो, मिल के चलते। मैंने उसको कूटा है यार, और मेरे पास उसको कूटने की कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी। तो अब फिर कैसे चलते? चलना तो ऐसे नहीं होता ना। नहीं, अगर हुकूमत आ जाती है कोई और तब्दील हो जाती है मरकज में, नहीं देखिए ये इससे आगे भी मामला चलेगा ना, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज की भी हाफिज नईमुर रहमान कोशिश करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब मुर्तजा वहाब के इस मामले पर भी अदालत ने कहा मेयर का इलेक्शन करा लो, हतमी नतीजा जो है वो अदालत के फैसले से मशरूत होगा, ऐसे ही अभी चलेगा केस। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं हर हद तक जाऊंगा, इन्होंने हमारा मैंडेट छीना है। ओके, देखिए क्या बनता है। हसन अस्करी साहब पर आते हैं। हसन अस्करी साहब ये एक इंजीनियर हैं जी। सजा में थोड़ी नरमी भी हुई, उसके बाद वो फिर वापस अपने घर पहुंच गए। पीटीआई हुकूमत में ये हुआ था इसका आगाज। पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने जी, आर्मी नहीं लगना चाहिए। आज कह रहे हैं, आज अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है। शूट करता है तो आपने लगाया। बिल्कुल, ये देखिए ये वो चीजें हैं जिनमें सबक है। इमरान खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए सबक है कि वो सीखें। या तो वो कहें हमने गलत लगाया। एग्जैक्टली, पहले तस्लीम करें, तस्लीम करके गलत करने की मुआफी मांगे, और मुआफी मांगने के बाद अगर कोर्स करेक्शन की तरफ जाएंगे तो शायद लोग एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा? ऐसे ही है, ऐसा है ना। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये होने दिया था। हसन अस्करी जो हैं वो इनकी इंजीनियर हसन अस्करी, इनके वालिद जो हैं वो जफर मेहदी, मेजर जनरल रिटायर्ड। तो 2020 में ये हिरासत में लिए गए। हुआ ये कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी, इन्होंने खत लिखा कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्सटेंशन के बारे में तो मेरा भी ये नजरिया है कि नहीं होनी चाहिए। इदारा नहीं, दूसरों के हुकूक के अलावा हम क्या दिखा रहे हैं कि बंदा नागुज़ीर है, नहीं, आर्मी नागुज़ीर है। आर्मी नागुज़ीर है। आर्मी में इतनी सलाहियत है कि एक जाएगा तो क़यादत का फुकदान या खला पैदा नहीं होगा, अगला आएगा और उसी सलाहियत से, और चूंकि वक्त गुजरेगा चीज़ें बेहतर होती हैं तो और बेहतर अंदाज में चलाएगा, उसके बाद अगला आएगा तो उससे और बेहतर अंदाज में चलाएगा। तो एक्सटेंशन जो है उसके बारे में मेरा नजरिया यह है कि अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो आप बाकियों लोगों पर ये क्या एतमाद की कमी जाहिर कर रहे हैं। उन दिनों वाकई हालात इतने खराब थे कि, और ये भी गलती किसकी थी? इमरान खान साहब की। क्या उन दिनों वाकई इतने हालात खराब थे कि जब भारत पाकिस्तान जो कशीदगी थी, कहा जा रहा था कि बाजवा को एक्सटेंशन देना नागुज़ीर है। सही है, ये आप सायरा बानो याद आएंगे आपको। हाँ, तो ये वही वाला मामला है। दूसरा, इमरान खान साहब की तो गलती हमने गिनवा दी इसमें। आप एक और चीज देखिए कि नून लीग
जो जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत जाने का, इमरान खान के आने का जिम्मेदार करार देती है। उन्होंने नवाज शरीफ के पास लंदन जाके ओथ लेके कहा था, ठीक है लाइन में लग के हम भी बाजवा साहब को वोट देंगे जी, तो सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल से। आए। तो ये तो हुआ था। हसन अस्करी ने खत लिखा कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ खत लिखते तो बाजवा साहब को लिखते। उसके बाद उन्होंने इस खत की कॉपियां लेफ्टिनेंट जनरल्स को, मेजर जनरल्स को भेजी। तो फिर इदारे ने ये कहा ये तो बाकियों को उकसाने वाला काम। अच्छा, ये जो था खत लिखना बाजवा साहब को, ये एक एक्ट था, और फिर उसकी कॉपियां मजीदों को भेजना ये दूसरा एक्ट था। ठीक है, वो भेजी, और उसके भेजने के नतीजे में फिर इन्हें बगावत पर उकसाने वाला एक्ट इसको करार दिया गया। दफा 131 है गालिबन ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसके तहत इनको सजा हुई, इनका कोर्ट मार्शल हुआ गुजरांवाला में, गालिबन साहिवाल में इन्हें मुक़य्यद रखा गया। फिर इनके वालिद ने दरख्वास्त की, ये अडियाला मुंतकिल किए गए, और जुलाई 2021 में इनको सजा हुई थी 5 बरस की। ईमान मज़ारी साहिबा ने दरख्वास्त की, और ईमान मज़ारी साहिबा की दरख्वास्त पर इनकी सजा में कमी हुई, और अब कल हमारे सामने खबर आई कि रिहा हो गए हैं। आज हमारे सामने खबर ये आई है कि घर वापस पहुंच गए हैं। तो यह मामला इस तरह से कंक्लूड हुआ। उनकी फैमिली कहती है कि हसन का तो ये ख्याल था ये नहीं होगा, मेरी आर्मी मेरे साथ ये नहीं करेगी। उनकी बहन ने ये एक प्लेटफॉर्म है सोच, उससे बात करते हुए कहा है कि वो ये सोचा था कि मेरी आर्मी मेरे साथ ये नहीं करेगी, ये नहीं होगा। लेकिन एक वो कहती हैं वो उसके लिए हैरान कुन था ये हुआ। दूसरा, हसन अस्करी ने जब ये हुआ था तब अदालत में दरखास्त ये की कि मैं कोई वकील नहीं कर रहा। फिर अदालत ने उनको अपना वकील दिया था, यानी सरकारी वकील दिया गया था उनको। तो वो तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो वकील करने की भी कोशिश नहीं कर रहे। उनको लगता था कि उन्हें वैसे ही रिलीफ मिल जाएगा। उन्हें ये लगता था कि उन्होंने जो लेटर लिखा है, जो किया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब अदालत क्या इसको करेगी कि भाई रोकते हैं इसको? जो मिलिट्री अदालत वाला मामला, मेरा ख्याल है नहीं, अदालत ये कहेगी कि ये जो है ये, अच्छा ये मेरी राय है, ये रहेगा, इन प्लेस रहेगा। फिर अदालत कहेगी कि आपके पास हम मौजूद हैं, अपील में जाने का और हम तक आने का मौका मौजूद है। तो ये दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर होता है। हमारे कुछ दोस्त अब इसकी लिस्टें निकाल रहे हैं कि दुनिया के किन किन ममालिक में होता है, इसलिए हो सकता है। तो अदालत जो है वो इसको होने देगी, लेकिन फिर अदालत बताएगी कि उससे आगे फिर आपके पास अपील के मौके मौजूद हैं। तो ये दिस इज गोइंग टू हैपन इन माय ओपिनियन। ओके नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।